राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उमंग श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम रानी गाइडिनल्यू। प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर कोने से और हर जाति और उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर पूर्व के राज्यों के रणबांकुरों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हीं में से एक महिला क्रांतिकारी थीं, रानी गाइडिनल्यू, जिन्हें उनके गांव वाले रानी पुई नाम से पुकारते थे। रानी पुई का अर्थ है रानी माँ। गाइडिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के लांगकाओ नामक स्थान पर हुआ। वो रांगमेई नाम की आदिम जाति से संबंध रखती थीं। अत्याचार तो बढ़ता ही जा रहा है, करना पड़ेगा जरूर। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे हटो, बंद करो ये गाना। अरे छोड़ो मुझे, मेरे बाल छोड़ दो। अरे तुझे चुप, कान खोल कर सुन लो। कल से ये तमाशा, ये मजमा, ये नाच गाना बंद। अब ये जमीन हमारी है, तुम लोगों का इस पर कोई अधिकार नहीं। अब ना कोई ये लकड़ी लेगा और ना कोई अपना जानवर चराएगा इधर। ओके? अरे ये तो हमारी जमीन है। इस मिट्टी में तो हम पैदा हुए हैं, ये कैसे दे देंगे हम आपको? अरे भला फिर हम क्या खाएंगे? अपने जानवरों को क्या देंगे? ये तो गलत है, अत्याचार है हम पर। अरे हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे। चलो भागो यहाँ से, हटो। ऐसा नहीं हो सकता। भाइयों, हिम्मत और समझदारी से काम लो। हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। हाँ जरूर लड़ेंगे, बिल्कुल। हम अपनी जमीन अवश्य वापस लेंगे, चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े। हाँ जादोनाथ भैया, हम लड़ेंगे। हमें अपने हथियार उठाने ही पड़ेंगे, ये फिरंगी ऐसे नहीं मानेंगे। कल से हम सभी अलग अलग पहरा देंगे। हम भी देखते हैं कैसे आते हैं वो दोबारा इधर। हाँ, हम उन पर हमला करेंगे। हम उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने देंगे, ये जंगल हमारा है। ठहरो, गुस्से से बात और बिगड़ सकती है। पहले हम उनसे ऐसा न करने के लिए कहेंगे। हाँ, हम उन्हें समझाएंगे कि इससे हम आदिवासियों का जीवन खत्म हो जाएगा। हम सत्याग्रह करेंगे, शांति से धरना देंगे, अंग्रेज अफसरों का घेराव करेंगे। लेकिन जादू भैया, अंग्रेज मानेंगे नहीं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। कल वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको मार डालेंगे। नहीं गाइडिनल्यू, जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता कैसी? हमें उम्मीद है कि अंग्रेजों के बड़े अधिकारी हमारी बातें जरूर सुनेंगे। जादू भैया, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो? तब तेरा ये भाई चुप नहीं बैठेगा गाइडिनल्यू। हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा।
यही है जादू नांग। अरे अरे कैसे पकड़ लोगे हमारे भैया को? छोड़ो, हटो पीछे। नहीं मोंटी, ये ले। क्यों मार ए कायर, इसे क्यों मारता है? मैं तैयार हूँ मार खाने को। हिम्मत है तो मुझे मार। यही है वो अंग्रेज अफसर, यही अपने सिपाहियों को भेजता है। देखो कैसे आंखें दिखा रहा है। देखो इसे। सिपाहियों, अरे खड़े खड़े मुझे क्या देखते हो? हटाओ सबको इधर से, मारो, पीटो, भगाओ इधर से। चलो, इसके साथियों को भी ले चलो। जादू नांग चला था सबको भड़काने, हमसे टकराएगा तू? बच्चों, 1931 में जादू नांग पर मुकदमा शुरू हुआ और एक दिन उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ता गया। मणिपुर, असम और नागालैंड के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया। लकड़ियों और पेड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मासूम आदिवासी मारे जाने लगे, कभी भूख से तो कभी गोरे अंग्रेजों की गोलियों से। यही नहीं, उन पर जुर्माना लगाया गया, उनके लाइसेंसी हथियार तक छीन लिए गए। तब आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की गाइडन ल्यू ने किया। और उनके नेतृत्व में नागा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार रात का समय था। नागाओं की एक गुप्त स्थान पर बैठक हो रही थी। भैया जादू नांग की कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सब लोग अपनी औरतों, बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेज दें। हर आदमी लड़ने के लिए तैयार रहे। हम अंग्रेजों को मजा चखाएंगे, उन्हें इस गांव में घुसने नहीं देंगे। लेकिन खबरदार, सारा काम सावधानी और हिम्मत से हो। अंग्रेज कोई भी चाल चल सकते हैं। तुम ठीक कहती हो रानी, ठीक कहती हो। शांत, लगता कोई आ रहा है। एकदम शांत। लगता है पहाड़ी के उस पार कुछ अंग्रेज सिपाही हैं। साथियों, तैयार हो जाओ। तैयार है। इससे पहले कि वो इधर आए, हम उन पर हमला कर देंगे। इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। लड़ते लड़ते कुछ आदिवासी भी जान गंवा बैठे। बच्चों, गाइडन ल्यू को सब प्यार से रानी गाइडन ल्यू कहते थे। ये छापामार दस्ता उन्होंने 1933 में बनाया। इन नागा आदिवासियों ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अंग्रेज तो जैसे ढीठ हो गए थे। सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को बताया जाता है कि अपने सारे हथियार 1 हफ्ते के भीतर पुलिस पोस्ट में जमा कर दें, चाहे ये लाइसेंसी हो या बिना लाइसेंसी। ऐसा न करना अपराध माना जाएगा और उन्हें पकड़कर बंद कर दिया जाएगा। कंपनी सरकार ने
टैक्स लगाने का भी फैसला लिया है और टैक्स ना देने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। सुनो, सुनो, सुनो। अब तो हद हो गई है। ये अंग्रेज किसी ना किसी बहाने हमें यहाँ से निकाल कर ही दम लेंगे। हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, इन्हें टैक्स कहाँ से देंगे? टैक्स भी किस बात का? हमारा देश, हमारी धरती, फिर कैसे टैक्स? और क्या, हम इंग्लैंड में तो नहीं रहते, और फिर ये अंग्रेज हमें खाने कमाने दे तब ना। रानी, रानी, खबर मिली है कि शाम तक अंग्रेजों के सिपाही इधर आने वाले हैं। जरूर वो तुम्हें खोजने के लिए छापे मारेंगे, तलाशी लेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। अच्छा होगा कि तुम ये जगह बदल दो, हम सब संभाल लेंगे। नहीं नहीं रानी, भूलना मत, जीते जी इस गांव का कोई भी आदमी गद्दारी नहीं करेगा। हम जान दे देंगे, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। नहीं खोलेंगे। और खबरदार, किसी ने टैक्स दिया तो नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा टैक्स, कोई नहीं देगा। बच्चों, इस तरह रानी गाइडन ल्यू और अंग्रेज सिपाहियों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। रानी और उनके साथी ठिकाने बदलते रहे। गाइडन ल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ टैक्स न देने का अभियान छेड़ा और किसी ने टैक्स नहीं दिया। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने अचानक गाइडन ल्यू के खुफिया ठिकाने पर छापा मारा। अफरा तफरी, लड़ाई, गोलियां शुरू हो गईं। सिपाहियों, पकड़ लो इसको, भागने ना पाए। पकड़ लो, छोड़ो मुझे। कायरों की तरह क्यों पकड़ते हो? हिम्मत है तो पहले लड़ाई करो। अरे चल यहाँ से, तुम्हारा खेल खत्म। अब जेल में करना लड़ाई। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। सिपाहियों, जो भी बच गया है सबको पकड़ के बांध दो। बहुत परेशान किया है हमको। तुम मुझे ले चलो, लेकिन इन सबको छोड़ दो। छोड़ो इन्हें। अच्छा, छोड़ दो। अच्छा, इनको यही छोड़ दूं? वाह, ताकि ये लोग फिर हमारे सिपाहियों को मारें, हमसे लड़ाई करें। ओ, पकड़ लो, डाल दो इसको, डाल कोठरी में। इस तरह रानी गाइडन ल्यू ने अपनी परवाह किए बिना अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी। इस नौजवान लड़की को जेल में बंद कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसने 14 साल काल कोठरियों में बिताए, जहां उसे भयंकर यातनाएं दी गईं। 1939 में जब नेहरू जी ने पूर्वी भारत के प्रदेशों का दौरा किया, तो गाइडन ल्यू के बारे में सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो जेल से आजाद होंगी और पूरा देश उन्हें याद करेगा। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही रानी गाइडन ल्यू को भी आजाद कर दिया गया। आगे चलकर उन्होंने अपने को समाज सेवा में लगाया। उन्होंने फरक्का नाम का एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया, जिसका अर्थ होता है पवित्र। 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रानी गाइडन ल्यू को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। उनमें से ताम्रपत्र, पद्म भूषण एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार आदि हैं। उनको हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने 1996 में 1 रुपए का डाक टिकट चलाया। सन 1999 में भारत सरकार ने
देश की 5 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार की स्थापना की, जिनमें रानी गाइडनल्यू जिलियांग का नाम भी शामिल है। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कही जाने वाली रानी गाइडनल्यू भले ही इस संसार में नहीं है, परंतु वो प्रत्येक भारतीय के हृदय में रानी के रूप में सम्मानित रहेंगी। रानी गाइडनल्यू। उमंग श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख विजय शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुषमा कौशिक, सुचित्रा गुप्ता, राजेश आहूजा, दिनेश वर्मा, कीमती आनंद और बाबला कोचर। ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।